राजा शेर सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे के कारण उसे एक चिंता सताती थी कि उसके बाद राजा किसे बनाया जाए। इसलिए एक दिन उसने अपने 5 पुत्रों को अपने पास बुलाया। पुत्रों, मरने से पहले मैं अपने राज्य की डोर तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ, मगर दुविधा ये है कि मैं तुम 5 में से राजा किसे बनाऊं। लेकिन मैंने सोचा है जो पुत्र सबसे ज्यादा अक्लमंद होगा वही अगला राजा होगा। हाँ पिताश्री, मगर हम 5 में से सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है, ये कैसे पता चलेगा? इसका हल है मेरे पास। तुम 5 को राज्य का दौरा करके जनता को मिलके उनके सुख दुख का हाल जानना होगा, और तो और उनकी सुविधा के लिए सुझाव देने होंगे। जो पुत्र सबसे अच्छा सुझाव देगा वही राजगद्दी का अगला वारिस होगा। हमें मंजूर है पिताश्री। मगर मुझे मंजूर नहीं है। राजा की शर्त 4 पुत्रों को मंजूर थी, मगर 5वें पुत्र को मंजूर नहीं थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये शर्त तुम्हें आखिर क्यों मंजूर नहीं है? पिताश्री, मैं आपका सबसे छोटा पुत्र हूँ। मुझे राजा नहीं बनना है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सबसे छोटे पुत्र की बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं। फिर 4 पुत्रों को राज्य का दौरा करने की आज्ञा देते हैं। 4 पुत्र अपने घोड़े पर सवार होकर चल देते हैं। 4 राजकुमार अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी एक साधु बाबा को तपस्या करता हुआ देखकर सूरज सिंह कहता है, ठहरो, देखो कोई साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं। आओ उनका आशीर्वाद लेकर सफर को प्रारंभ करें। हे तपस्वी, राजा शेर सिंह के 4 पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भवा। फिर सूरज सिंह तपस्वी को पिताश्री की शर्त के बारे में बताते हैं। गुरुजी, हम 4 में से जो सबसे अक्लमंद होगा वही राज्य का अगला राजा होगा। इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम 4 पिताजी की दी हुई परीक्षा में सफल हो जाएं। ये संभव नहीं है। राजा बनने के लिए मैं तुम 4 को एक साथ आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? मगर हाँ, एक उपाय है। फिर साधु बाबा 4 राजकुमारों से कहते हैं, राजा बनने का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम सब तैयार हो? जी बाबा, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। तो सुनो, तुम 4 को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा, और सफर के दौरान जो कुछ भी देखोगे तुम्हें उसका मतलब मुझे समझाना होगा। और यदि तुम मुझे मतलब नहीं समझा पाए तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। और याद रहे, संध्या होने से पहले तुम सबको यहाँ लौट के आना होगा। राजा बनने की लालच में 4 राजकुमार साधु बाबा को कठिन इम्तिहान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और सभी राजकुमार अपने अपने घोड़े पर बैठकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। घोड़े पर सवार होकर राजकुमार सूरज सिंह जा रहा होता है। तभी वो अचानक एक विचित्र जंगल में पहुंच जाता है, जहां पेड़ के ऊपर सब्जियां लगी होती हैं, और उन सब्जियों की रक्षा कोई जादुई डंडे कर रहे होते हैं। इसे देखकर राजकुमार अचंभित हो जाता है। अरे, ये कैसा जंगल है? पेड़ पे सब्जियां उगी है और उनकी रखवाली डंडे कर रहे हैं। इसी बात को सोचता हुआ सूरज सिंह आगे बढ़ जाता है। राजकुमार को घूमते घूमते काफी समय हो जाता है, और कुछ ही देर में शाम हो जाती है। साधु बाबा ने कहा था कि संध्या होने से पहले मुझे लौट आना है। अब मुझे वापस चलना चाहिए। ये सोचकर राजकुमार वापस चल देता है। चलते चलते राजकुमार फिर उसी विचित्र जगह पर पहुंच जाता है, जहां पेड़ पर सब्जियां उगी रहती हैं और उनकी रक्षा डंडे कर रहे होते हैं। मगर ये क्या, उस वक्त उस जगह का नजारा कुछ और ही था। जो डंडे उन सब्जियों की रक्षा कर रहे होते हैं, अब वही डंडे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रहे होते हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? जो डंडे सब्जियों की रखवाली कर रहे थे, अब वही डंडे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सोचते हुए राजकुमार साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। आओ राजकुमार, कहो तुमने जंगल में क्या देखा, और जो देखा उसका क्या मतलब है? बाबा, जाते समय मैंने देखा कि जंगल में पेड़ के ऊपर सब्जियां उगी थी और उनकी रक्षा डंडे कर रहे थे, और आते समय देखा कि जो डंडे सब्जियों की रक्षा कर रहे थे वही डंडे हंसिया बनकर उन्हें काट रहे थे। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये सब देखकर तुम्हें क्या समझ में आया? मुझे माफ कर दीजिए बाबा, ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। यदि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मेरी शर्त के अनुसार अब तुम्हें पत्थर की मूर्त बनना होगा। इतना कहकर साधु उसे पत्थर की मूर्ति बना देता है। साधु बाबा की चुनौती स्वीकार करके जब 4 भाई अलग अलग दिशा में गए थे, तब दूसरा राजकुमार चंद्रसेन दक्षिण दिशा में गया था। राजकुमार चंद्रसेन जब एक गांव से गुजर रहा होता है, तभी वो एक गाय और उसके तुरंत जन्मे हुए बच्चे को देखता है। मगर आश्चर्य की बात ये थी
कि बछड़ा अपनी माँ को दूध पिला रहा होता है। ये देखकर चंद्रसेन आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, बछड़ा गाय को दूध पिला रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? इस अलौकिक दृश्य को देखकर राजकुमार को कुछ भी समझ नहीं आता है और इसी बात को सोचते हुए वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन सूर्यास्त होते ही वो साधु बाबा के पास लौट आता है। प्रणाम साधु बाबा। आओ राजकुमार, कहो तुमने क्या देखा और क्या समझा? बाबा, जो दृश्य मैंने देखा है वो मेरी समझ से बाहर है। एक बच्चा अपनी माता को दूध पिला रहा था, ये देख मेरी बुद्धि सुन्न पड़ गई है। तो उस घटना का जवाब तुम्हारे पास नहीं है? जी बाबा। जैसे ही राजकुमार ने नहीं में उत्तर दिया, बाबा ने अपनी चमत्कारी शक्ति से उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया। राजा का तीसरा बेटा तारा सिंह भी ठीक उसी वक्त पूर्वी दिशा की ओर गया होता है। चलते चलते राजकुमार एक नदी के किनारे के पास पहुंच जाता है, जहां कई मछुआरे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। वहीं एक बूढ़ा मछुआरा अपने सिर पर मछलियों से भरी टोकरी लेकर जा रहा होता है, मगर चलते चलते एक एक करके मछलियों को वापस नदी में फेंकता हुआ जा रहा होता है। ये देखकर तारा सिंह सोच में पड़ जाता है। अरे, मछुआरों का काम तो मछली को पकड़ना है, मगर ये बूढ़ा मछुआरा एक एक करके मछलियों को वापस पानी में क्यों फेंक रहा है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? बूढ़ा मछुआरा ऐसा क्यों कर रहा है, ये सोचते सोचते तारा सिंह आगे बढ़ जाता है, पर सूर्यास्त होते ही वो भी वापस साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। आओ राजकुमार, कहो तुमने क्या देखा और जो देखा उसका क्या मतलब है? बाबा, मैंने देखा कि एक बूढ़ा मछुआरा अपनी टोकरी में से मछलियों को वापस पानी में फेंक रहा था, जबकि उसे तो मछलियों को पकड़ना चाहिए। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया बाबा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास जवाब नहीं है, है ना? जी बाबा। तारा सिंह के पास भी जवाब ना होने के कारण बाबा उसे भी अपनी चमत्कारी शक्ति से पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। राजा का चौथा बेटा बादल सिंह भी दूसरे भाइयों की तरह घोड़े पर सवार होकर पश्चिम दिशा में गया था। तभी वो देखता है कि एक आदमी पानी से भरे कुंड से पानी निकालकर दूसरे दो खाली कुंड को पानी से भरता है। परंतु हैरानी की बात तो ये थी कि आदमी दोनों कुंडों को तो पानी से भर देता है, मगर पहले वाले कुंड से पानी की एक बूंद भी कम नहीं होती है। ये देखकर बादल सिंह सोच में पड़ जाता है। ये कैसा चमत्कार है? दोनों खाली कुंड भर गए, मगर पहले भरे हुए कुंड में से तो पानी का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला। इसे मैं क्या समझूं? इस घटना का मतलब राजकुमार को समझ में नहीं आता है। फिर वो भी सूर्यास्त होने के पहले ही साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। आओ राजकुमार, कहो तुमने क्या देखा और जो देखा उसका क्या मतलब है? बाबा, एक कुंड से पानी निकालकर दो कुंड भरे गए, मगर पहले कुंड से एक बूंद भी पानी कम नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थात जो तुमने देखा उसका अर्थ तुम्हें समझ में नहीं आया? जी बाबा। बादल सिंह के पास भी उत्तर न होने के कारण बाबा अपनी चमत्कारी शक्ति से उसे भी पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। दूसरी ओर रात बीत जाने के बाद भी चारों पुत्रों के वापस न आने पर राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। अगले दिन वो अपने सबसे छोटे पुत्र को बुलाकर कहते हैं, पुत्र कर्ण, तुम्हारे चारों बड़े भाई कल से राज्य का दौरा करने गए हैं, मगर अब तक वापस लौट कर नहीं आए हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें पिताश्री, मैं अभी उन्हें खोजने जाता हूँ और वादा करता हूँ कि उन्हें लेकर ही आऊंगा। राजकुमार कर्ण घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ता है। कई घंटे ढूंढने के बाद आखिर वो साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। अरे, ये पत्थर की मूर्तियाँ तो हूबहू मेरे भाइयों जैसी ही है। साधु बाबा को मेरा प्रणाम है। बाबा, ये पत्थर के पुतले हूबहू मेरे भाइयों जैसे ही हैं। क्या मैं इनके बारे में कुछ जान सकता हूँ? हाँ पुत्र, तेरे चारों भाइयों को मैंने ही पत्थर की मूर्ति बना दिया है। फिर साधु बाबा कर्ण को सारी बात बताते हैं। साधु बाबा, कृपा करके मेरे चारों भाइयों को वापस ठीक कर दीजिए। बदले में आप जो चाहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो जो जवाब तेरे भाई मुझे नहीं दे पाए हैं, अगर वो सारे जवाब तू मुझे दे देगा तो मैं तेरे चारों भाइयों को फिर से ठीक कर दूंगा। परंतु अगर एक भी जवाब तू गलत देगा तो मैं तुझे भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। बोल, तुझे मंजूर है? मुझे मंजूर है बाबा। ठीक है, तो सुन। तेरे पहले भाई ने देखा था कि जंगल में कई पेड़ों पर सब्जियां लगी हुई थीं और उसकी रखवाली डंडे कर रहे थे, और फिर वही डंडे हंसिया बनकर उन सब्जियों को काट देते हैं। बताओ राजकुमार, इसका मतलब क्या है? बाबा, जब हमारा धन हमने किसी और के पास सुरक्षा के लिए रखा होता है, तब हम अपना धन सलामत हाथों में है ऐसा सोचते हैं।
मगर जब धन लेने वाले के मन में लालच जागता है तब वही इंसान हमारा धन हड़प लेता है। अर्थात वो दृश्य ये कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है। राजकुमार का जवाब सुनकर साधु बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तथास्तु। साधु बाबा के तथास्तु कहते ही राजकुमार सूरज सिंह पुनः ठीक हो जाता है। फिर साधु बाबा दूसरे राजकुमार की कहानी सुनाते हैं। तेरा दूसरा भाई जब गांव से गुजर रहा होता है तब वो देखता है कि एक ताजा जन्मे हुए बछड़े के थन से उसकी माँ दूध पी रही है। बताओ इसका क्या मतलब है? माता अपने बछड़े का दूध पी रही होती है। ये दृश्य हमें ये कहना चाहता है कि संतान बुढ़ापे की लाठी होते हैं। अगर उन्हें अच्छे संस्कार दिए तो बुढ़ापे में वही हमारा सहारा बन सकते हैं। अर्थात जो बोओगे वही पाओगे। राजकुमार का जवाब सुनकर साधु बाबा प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु। बाबा के प्रसन्न होते ही राजकुमार चंद्रसेन पुनः ठीक हो जाता है। फिर साधु बाबा राजकुमार कर्ण को तीसरे राजकुमार की कथा सुनाते हैं। तेरा तीसरा भाई नदी के किनारे कुछ मछुआरों को मछली पकड़ते हुए देखता है, मगर एक बूढ़े मछुआरे को अपनी टोकरी में से पकड़ी हुई मछलियों को एक एक करके नदी में वापस फेंकते हुए देखा। तो बताओ राजकुमार, उस दृश्य का क्या मतलब है? साधु से तीसरी कथा के बारे में सुनकर बड़ी ही चतुराई से राजकुमार कर्ण जवाब देता है। बाबा, वो बूढ़ा मछुआरा अपनी टोकरी में से एक एक करके मछलियों को वापस नदी में फेंककर हमें ये कहना चाहता है कि आने वाली पीढ़ी का हमें ही ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे सारे मछुआरे नदी से मछलियाँ पकड़ रहे थे, वैसे ही अगर सारे लकड़हारे सारे वृक्षों को काट देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए वो बूढ़ा पानी में मछलियों को वापस फेंककर ये बताना चाहता था कि हमें वृक्षों को काटने के साथ नए वृक्षों को उगाना भी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सलामत रहे। ये जवाब सुनकर साधु बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। तथास्तु। फिर साधु बाबा चौथे राजकुमार की कहानी सुनाते हैं। तेरे चौथे भाई ने देखा था कि एक व्यक्ति एक भरे हुए कुंड से दो खाली कुंडों को भर देता है, फिर भी पहले से भरे हुए कुंड में से पानी का एक भी कतरा कम नहीं होता। बताओ इसका क्या अर्थ है? बाबा, ये दृश्य हमें ये कहना चाहता है कि ज्ञान सागर जैसा होता है, वो बांटने से कभी कम नहीं होता। वाह राजकुमार वाह, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। पांचों भाइयों में तुम अति ज्ञानी हो। तुम जैसा राजा यदि प्रजा को मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। तथास्तु। पिताश्री, हम पांचों भाइयों में से सबसे अधिक अक्लमंद हमारा छोटा भाई कर्ण है। आपके बाद राजा बनने के लायक वही है। हम सब भाइयों की इच्छा है कि आप कर्ण को ही राजा बनाएं। फिर चारों राजकुमारों ने साधु बाबा वाली अपनी अपनी कहानी राजा को सुनाई। राजा अपने छोटे बेटे की अक्लमंदी की कथा सुनकर अति प्रसन्न हुआ और उसे ही अपने राज्य का अगला राजा घोषित किया। बल्लू बंदर बड़ा ही लालची बंदर है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जंगल के जितने भी अमीर जानवर हैं, बल्लू उन सब से जलता है। भाई वो चीता बहुत पैसे वाला है, सब उसे जंगल का अंबानी कहते हैं। अबे थोड़ी हवा आने दे। गले में 4 नकली चैन पहनने से कोई अंबानी नहीं बन जाता। तुझे मालूम नहीं है, जब वो नया नया जंगल में आया था ना, तो वो भिखारियों की तरह रहता था। ऐसा क्या? भाई तुम तो बहुत पहुँचे हुए बंदर हो, सबका इतिहास तुम्हें मालूम है। क्या बात है? बल्लू हमेशा अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता था। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, तब उसे रास्ते में छोटा सा आईना मिलता है। अरे वाह, ये कितना प्यारा आईना है। अब मैं इस आईने में रोज अपनी शक्ल देखूंगा। ये बोलकर बल्लू अपनी शक्ल आईने में देखता है। क्या झक्कास दिख रहा है पुन। बस खाली एक ही माइनस पॉइंट है इसमें, गले में पहने ला ये नकली सोने का चेन। अपुन ये किस्मत कब बदलेगी यार? कब अपुन के गले में असली सोने का चेन होएगा? ठीक उसी वक्त आईने में से शैतान प्रकट होता है। तुमने ख्वाहिश बताई और मैं हाजिर हो गया। आइला, तुम आईने में से बाहर कैसे आया? और तुम कौन है? मैं ख्वाहिश पूरी करने वाला शैतान हूँ। इस आईने में देखकर तू जो कुछ भी मांगेगा मैं दूंगा तुझे। अबे कब्रिस्तान में दफन पुरानी लाश की सड़ेली खोपड़ी, फेंकना बंद कर बे। ख्वाहिश केवल भगवान ही पूरा कर सकते हैं।
अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना हो तो इस आईने में देखकर कोई भी ख्वाहिश मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। ऐसा क्या? तो चल जल्दी से अपन को 1 करोड़ रुपए देकर दिखा, तभी अपन मानेगा। मैंने तुझे कहा था कि ख्वाहिश तुझे आईने में देखकर बतानी होगी। पर हाँ, एक बात और सुन ले, मैं तुझे जो मांगेगा वो दूंगा, मगर उसके बदले में मैं तेरी कोई एक खास चीज छीन लूंगा। तेरे को जो चाहिए वो छीन लेना। अपन के पास छीनने लायक कोई चीज है ही नहीं, तो तू क्या छीन कर ले जाएगा मेरे से? ठीक है, तो मांग, क्या चाहिए तुझे? फिर बल्लू आईने में देखकर बोला, अपन को 1 करोड़ रुपए चाहिए। शैतान अपनी जादुई शक्ति से 1 करोड़ रुपया बल्लू को प्रकट करके दे देता है। ये ले, अब मेरी बारी। अबे बारी बारी क्या बोलता है? तेरे को तो पहले ही बोला था कि जो तेरे को चाहिए होगा तू ले लेना, पर अपन के पास है क्या जो तू लेगा? लालची बंदर, मैंने अपनी चीज ले ली। 1 करोड़ रुपए के बदले में मैंने एक चीज ले ली है। अच्छा, तो जल्दी से बता कि वो क्या चीज है जो तूने 1 करोड़ रुपए के बदले ली है। अरे अपन को पता तो चलना चाहिए कि अपन के पास 1 करोड़ रुपए वाली कौन सी चीज है। वो चीज है तेरी माँ। ये सुनकर बल्लू के होश उड़ जाते हैं और आनंद फानन में वो अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। नहीं शैतान, ये तूने क्या कर दिया? बल्लू जब रो रहा होता है तब उसे शैतान के शब्द याद आते हैं। हाँ, शैतान ने यही बोला था अपन से कि इस आईने में अपन देखकर जो कुछ भी मांगेगा वो सारी ख्वाहिश अपन की पूरी होंगी। तो क्यों न अपनी माँ को जिंदा करने की ख्वाहिश दोबारा इस आईने से मांगू। बल्लू बिना कुछ सोचे समझे आईने में देखकर अपनी ख्वाहिश कहता है, अबे ओ मनहूस आईने, चल जल्दी से मेरी माँ मेरे को लौटा दे। जो हुकुम मेरे आका। शुक्रिया शैतान, तूने अपन की माँ को जिंदा कर दिया। हाँ, मगर शर्त के मुताबिक तेरी माँ के बदले में मुझे तुझसे तेरी कोई एक और चीज लेनी होगी। बल्लू टेंशन में था कि उसकी माँ के बदले में अब शैतान उससे कौन सी चीज छीनने वाला है। तभी शैतान कहता है, लालची बंदर, अब तू चक्रव्यूह में फंस चुका है। अब तेरी माँ की जान के बदले में मैं तेरे बाप की जान लूंगा। और कुछ ही पल में बल्लू के पिता मर जाते हैं। ये देखकर बल्लू सोचता है, अब बाप की जान वापस मांगूंगा तो पता नहीं ये शैतान किसकी जान लेगा, पर बाप को जिंदा तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, जो होगा अपन देख लेगा। अरे आईना, मेरे को मेरा बाप वापस कर देना भाई। जो हुकुम मेरे आका। और कुछ ही देर में बल्लू का बाप भी जिंदा हो जाता है। मगर हैरानियत की बात ये थी कि बाप जिंदा होने पर बल्लू के परिवार से कोई भी नहीं मरता। अरे वाह, क्या तेरे को मेरे ऊपर तरस आ गया शैतान? मेरे बाप को जिंदा करने के बदले में तूने मेरे परिवार से किसी की भी जान नहीं ली। शर्त के मुताबिक मैं तेरी कोई चीज तो लूंगा ही, मगर इस बार तेरे परिवार में से किसी की जान नहीं लूंगा। मैंने तेरे दोस्त गुन्नू गधे की जान ली है। इस बार शैतान ने गधे की जान ली है। ये सुनकर बल्लू मन ही मन में खुश हो जाता है। गुन्नू गधा मर गया, कोई बात नहीं, दोस्त ही तो था, मेरा भाई थोड़ी था। अब देखना मैं आईने से क्या ख्वाहिश करता हूँ। मेरी ख्वाहिश सुनकर ये आईना भी चौंक जाएगा। बल्लू काफी लालची बंदर था। कहते हैं लालच बुरी बला है, मगर बल्लू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि सबसे धनवान और पावरफुल कैसे बना जाए। इस बार आईने से कोई छोटी मोटी ख्वाहिश नहीं मांगेगा अपन, बहुत बड़ी ख्वाहिश मांगेगा। और जंगल में रहकर सबसे बड़ी इच्छा तो जंगल का राजा बनने की होनी चाहिए। और राजा बनने के लिए शेर को मारना पड़ेगा। हाँ। फिर बल्लू आईने में देखकर अपनी ख्वाहिश कहता है, हे आईने, आप चल जल्दी से अपन की ख्वाहिश पूरी कर। मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, इसीलिए अपन की ख्वाहिश है कि तू जंगल के राजा शेर खान को मार के
आप उनको राजा बना देवे। तूने याद किया और देख मैं हाजिर हो गया बल्लू। आइला आका से सीधा बल्लू। पहले तो तू प्रकट होके अपन को आका का बोलता था, अब डायरेक्ट बल्लू बोल रहे है अपन को। अबे शैतान के बच्चे, तू अपन की ख्वाहिश पूरी करता है ना, इसीलिए अपन तेरी इस गलती को माफ करता है। अच्छा चल अब जल्दी से अपन की ख्वाहिश पूरी कर दे। उस शेर खान को जल्दी से मार के अपन को इस जंगल का राजा बना दे। अबे हंसता क्या है, अब चलना जल्दी से अपन की ख्वाहिश पूरी कर। लालची बंदर, अब तेरी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? मैं तुझे एक बात बताना भूल गया था कि पहले मैं एक इंसान था और मैंने भी तेरी ही तरह इस मनहूस आईने से 4 ख्वाहिशें मांगी थी। पहले 3 ख्वाहिशें तो इसने पूरी कर दी थी, पर जब मैंने चौथी ख्वाहिश मांगी तो मेरी चौथी ख्वाहिश पूरी तो नहीं हुई, पर मैं शापित होकर इस आईने में कैद हो गया। अब मैं आजाद हो जाऊंगा और मेरी जगह तू इस आईने में कैद होकर शैतान बन जाएगा। और जब तक तुझे इस मनहूस आईने में देखकर 4 ख्वाहिशें मांगने वाला कोई लालची तुझे नहीं मिल जाता, तब तक तू भी इस आईने में शैतान बनकर सड़ता रहेगा। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। अब अगर मुझे भी इस आईने से आजाद होना है तो मुझे भी 4 ख्वाहिश मांगने वाला कोई लालची बंदा ढूंढना ही पड़ेगा। तभी जंगल से गुजरते हुए एक कंजूस मारवाड़ी की नजर उस आईने पर पड़ती है। अरे वाह, कितना अच्छा आईना है, जरा देखो तो आईने में कैसा दिखता हूँ। फिर कंजूस मारवाड़ी आईने में देखकर वही गलती कर बैठा जो बल्लू बंदर ने की थी। कितना हैंडसम दिख रहा हूँ भाया, पर साथ में एक खूबसूरत लड़की हो तो जवानी और खिल जाए। तुमने ख्वाहिश बताई और मैं हाजिर हो गया मेरे आका। लालच बुरी बला है, ये बात इस मारवाड़ी को तब पता चलेंगी जब ये इस मनहूस आईने में देखकर 4 ख्वाहिशें मांगेगा और मेरी जगह पर खुद ही कैद हो जाएगा। रामपुर गांव के करीब सुंदरबन गांव के जंगल में टुन्नू नाम का एक गधा रहता था। उसी जंगल में बल्लू नाम का एक अति विद्वान भालू भी रहता था। जंगल के सभी प्राणी बल्लू भालू से हमेशा ज्ञान लिया करते थे। सुनो जानवरों, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर हमें कोई परेशानी आ जाए तो हम उस परेशानी से कैसे निकल पाएंगे। हाँ बल्लू भाई, हाँ हमें बताओ कि अगर हमें कोई परेशानी आ जाए तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए। हाँ हमें भी बताओ। हाँ बताता हूँ, पहले मुझे जरा बोलने का मौका तो दो। और बल्लू उन सभी जानवरों को मुसीबतों से बचने का तरीका बताता है। बताते समय टुन्नू गधा बोल पड़ता है। अरे बल्लू भाई, मुसीबत आने के बाद निकलने से तो ज्यादा अच्छा होगा कि मुसीबत आने से पहले ही निकल जाएं तो। ये बात सुनकर सभी जानवर टुन्नू गधे पर हंस पड़ते हैं। ओहो टुन्नू गधे, तुम तो गधे से भी बढ़कर गधे हो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत से निकला जा सकता है, मगर मुसीबत आई ही ना हो तो उस मुसीबत से कैसे निकला जा सकता है? अजीब बात है। चलो अब टुन्नू गधे का मजाक मत उड़ाओ और तुम सब अपने अपने घर जाओ। सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ टुन्नू गधे को उन सब जानवरों की बातें बहुत बुरी लगती है। और टुन्नू खुद से कहता है, क्या मैं सच में गधा हूँ? मेरे पास दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर टुन्नू गधा अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही फिर वो बल्लू के पास पहुँचता है और कहता है, बल्लू, तो मुझे बताओ कि क्या मैं सच में गधे जैसी बातें करता हूँ? अरे नहीं टुन्नू गधे, ऐसी बात नहीं है। बस तुम्हें समझना होगा कि कब तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है। बल्लू के इतना समझाने पर
टुन्नू गधा एकदम बेवकूफों की तरह हरकत करने लगा, जिसे देखकर सारे जानवर कहते हैं, अरे छोड़ दे, तुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। आखिरकार तू गधा ही तो है ना। जरा मुझे देखो, मैं कितनी तेज दौड़ता हूँ। हाँ हाँ, टीनू खरगोश बिल्कुल सही कह रहा है। देखो देखो, मैं भी कितनी अक्लमंद हूँ। सारे जानवर ऐसा ही बोलकर फिर टुन्नू गधे का मजाक उड़ाने लगे, जिसे सुनकर टुन्नू गधे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह फिर से सारे जानवर एक साथ वहाँ आए जहाँ बल्लू भालू रहता है। चलो अब सब अपनी अपनी कला दिखाओ। तुम सबको क्या क्या कला आती है? हाँ, मैं आपको अपनी कला दिखाता हूँ। और मैं भी आपको अपनी कला दिखाती हूँ। ऐसा कहकर सारे जानवर अपनी अपनी कला बल्लू भालू को दिखाने लगे, जहाँ टुन्नू गधे को भी भालू कहता है, टुन्नू गधे, जरा तुम भी अपनी कला दिखाओ, तुम्हें क्या आता है? बल्लू भाई ऐसा कहता है और टुन्नू गधा एक बेसुरी आवाज में गाना गाना शुरू कर देता है। और टुन्नू गधे का नाम सुनकर सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं, क्योंकि टुन्नू गधा बहुत ही बेसुरा गाना गाता है। जब टुन्नू गधे का गाना खत्म होता है तो वो आंखें खोलता है, आसपास देखता है और कहता है, अरे ये क्या, मेरे सारे दोस्त मेरा गाना सुनकर भाग गए। क्या मैं इतना बुरा गाता हूँ? इतना बोलकर रोते रोते वो जंगल से बहुत दूर चला जाता है और वहाँ बैठकर गाने का अभ्यास करता है। मैं हूँ गधा, मेरी आवाज है बहुत सुरीली, मैं गाता हूँ बड़ा अच्छा, जिसे सुनकर भाग जाते हैं मेरे दोस्त। मैं हूँ गधा। टुन्नू गधा वहाँ गा ही रहा होता है, उसकी आवाज सुनकर एक गिलहरी आती है जिसका नाम सुंदरी है। अरे कौन हो? मैंने तुम्हें पहले तो नहीं देखा। मैं टुन्नू गधा हूँ और गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ओह, अच्छा, तो क्या तुम गाना गाना सीख रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मेरा गाना सुनकर भाग जाते हैं और मुझे एक ही कला आती है, वो भी गाना गाना। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं गधा हूँ। कोई बात नहीं, मेरी मनपसंद चीज है गाना। मुझे गाना बहुत पसंद है। मैं तुम्हें ऐसा गाना गाना सिखाऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे सामने बैठकर गाना सुनेंगे। तुम हर रोज यहाँ आना, मैं तुम्हें गाना गाना सिखा दूंगी। सुंदरी गिलहरी की बात सुनकर टुन्नू गधा बहुत खुश हो जाता है और हर दिन उसी जगह पर आकर सुंदरी गिलहरी के साथ बैठकर गाना गाने का अभ्यास करता है। कुछ दिन बाद, अब जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो गाना गाओ, देखती हूँ तुमने सीखा है या नहीं। गिलहरी से गाना सीखने के बाद टुन्नू गधा पहली बार गाता है। अरे वाह टुन्नू गधा, तुम तो बहुत ही अच्छा गाने लगे हो। अब जाओ और देखना, ये गाना सुनकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। और टुन्नू गधा घर जाते समय रास्ते में सुंदरी गिलहरी का सिखाया हुआ गाना गा गा कर जाता है, जिससे सारे रास्ते जानवर सुनकर बोलते हैं, अरे ये कौन गा रहा है, इतनी सुरीली आवाज। अभी मैं जाकर देखती हूँ आखिर ये है कौन। अरे भाई, ऐसा गाना तो मैंने पहली बार सुना है। आखिर गा कौन रहा है, जरा देखे तो। सारे जानवर दौड़ दौड़ के जिस रास्ते से टुन्नू गधा की गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, उस रास्ते पर आकर सारे जानवर देखते हैं और चौंक पड़ते हैं। अरे ये क्या, ये तो टुन्नू गधा है। अरे पर ये इतनी सुरीली आवाज में कैसे गा रहा है? अरे हाँ हाँ, ये तो टुन्नू गधा है, पर इतनी सुरीली आवाज में कैसे गा रहा है? अरे हाँ, ये तो टुन्नू गधा है। ऐसे गाना गाना किसने सिखाया? टुन्नू गधा सबकी बात अनसुनी करके बल्लू भाई के पास जाता है और कहता है, बल्लू भाई देखो देखो, मेरी भी कला को देखो, मैं भी अच्छा गाता हूँ। उस दिन तो मैं भले ही बेसुरा गा रहा था, पर आज मैं बहुत ही सुरीली आवाज में गाऊंगा। इतना बोलकर बल्लू भाई के सामने टुन्नू गधा गाकर सुनाता है, जिसे सुनकर बल्लू भाई कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत ही अच्छा गाने लगे हो।
चलो तब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सुंदर वन में एक प्रतियोगिता होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि उस प्रतियोगिता में तुम भी भाग लो और अपना गाना सुनाओ। बल्लू भाई के सामने जो भी जानवर थे, ये बात सुनकर टुन्नू गधे की फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या बल्लू भाई, तुम भी? ये प्रतियोगिता मैं नहीं जीत सका तो ये गधा क्या जीतेगा? हाँ हाँ, खरगोश टीनू बिल्कुल सही कह रहा है। ये तो गधा है। अरे गाना गाते गाते हांची 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 करने लगेगा। फिर चलो बस करो, बहुत मजाक हो गया। कल की प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना। और सुनो तुम भी टुन्नू गधा, इन सब की बातों पर मत जाना। कल 9 बजे तुम इसी जगह पर आ जाना। और अगली सुबह सारे जानवर और टुन्नू गधा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं, जहाँ देखकर सारे जानवर टुन्नू गधे का मजाक उड़ाने लगते हैं। टुन्नू गधा, तुम इन सब की बातों पर मत जाना। तुम्हें इस प्रतियोगिता को जीतना ही होगा ताकि मेरा कोई मजाक न उड़ा सके। सारे जानवर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और सारे जानवर अपनी अपनी कला दिखाने लगते हैं और अपनी कला दिखाकर चले जाते हैं। और समय आते टुन्नू गधे का नंबर आता है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जरा मैं भी तो देखता हूँ कि इस प्रतियोगिता को तुम किस तरह से जीतते हो। हाँ हाँ, जा बिल्कुल सही कहा तुमने। टुन्नू गधा स्टेज पर जाकर सुंदरी गिलहरी का गाना याद करते हुए दिल से एक सुरीली आवाज में गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर सारे जानवरों के होश उड़ जाते हैं। और इस प्रतियोगिता में टुन्नू गधा प्रथम पद पर आ जाता है और उसे इस गाने के लिए अवार्ड मिलता है, जिसे देखकर टुन्नू गधा बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, क्या कहा था कि मैं नहीं जीतूंगा? देखो तुम्हारे सामने मेरे हाथ में ये अवार्ड है। और एक बात, कभी भी किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया करते। तुम लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। मुझे माफ कर दो, तुम गधे हो। मैं अब तुम्हारी मजाक कभी नहीं उड़ाऊंगी। अब तुम हमें हर रोज गा के सुनाओगे ना? और इस तरह अवार्ड लेकर टुन्नू गधा सुंदरी गिलहरी के पास जाकर उसे धन्यवाद कहता है। और फिर क्या, टुन्नू गधे का फिर कभी भी कोई मजाक नहीं उड़ाता और टुन्नू गधा सबको गाना गाना सिखाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।